यूजीसी नेट हम फर्स्ट पेपर करेंगे 2023 के नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए, जून के बाद के एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले कोडिंग, डिकोडिंग और न्यूमेरिकल सीरीज़ के क्वेश्चन हम सॉल्व करने का ट्रिक सीखेंगे पहले, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक को आप याद रखोगे, उसके बाद आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो आपको क्वेश्चन बन जाती है। कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक बार आते हैं दोबारा ABCD में। ABCD को हम एक नए तरह से देखेंगे। मान लेते हैं आप दोबारा अपने कॉपी में लिखिए ए। अभी क्लास कितनी देर में शुरू हुई है? 8:45 का टाइम था ना? हाँ, शुरू हो चुकी है। ABCD E F ABCDEF G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। नई बात तो नहीं है, सबको आता है। यहाँ इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। अब इसका नंबरिंग करेंगे। ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे आता है। B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O 15 P 16 Q 17 18 S हो जाएगा 19 20 21 22 23 24 25 26। ये हो गई, हमने नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग देख के अगर आपसे मैं बोलूँ कि के कितने नंबर पे आएगा, आप कह दोगे कि 11 पे आएगा। जे कितने में आएगा? 10 में आएगा। वी कितने में है? 22 में है। टी कितने में है? 20 पे है। अब जब हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो इसको हमें ये चार्ट देखे बिना हमें तुरंत हमको याद आ जानी है कि कौन सा अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है। तो आपका कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान हो जाती है। हमारा मोटो ये है कि आपको तुरंत याद आ जाए। अब तुरंत याद कैसे आएंगे? इसके लिए हमें एक ट्रिक को याद रखने हैं। ट्रिक ये है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ E J O T Y। AJOT क्या याद रखेंगे तो आपको पूरा अपने आप बहुत जल्दी याद हो जाएगा। AJOT में E कितने नंबर पे आता है? E आपका आता है, देखो 5 नंबर पे आता है। इसको याद रखो, E 5 नंबर पे आता है। J कितने में आती है? 10 में आती है। O कितने में आती है? 15 में आती है। T 20 में आती है और Y क्या 25 में आती है। अब आपने AJOT याद रखना आसान है, और आपने देखा कि ये क्या 5 के गैप में है, 5 10 15 20 और 25। अब मान लो अगर आपसे कहा जाए कि F कितने नंबर पर आता है, F के आसपास AJOT में से क्या है? E है। E कितने नंबर पर है? 5वें में है। तो आप रिदम में याद करो EF, तो F कितने में आएगा? 6 में आ जाएगा। तुरंत आपका माइंड पे आ गया। अगर बताते हैं H कितने नंबर पर आता है, H अगर आपको जानना है, AJOT E कितने में है? 5 में है। तो E F G H, तो 6 7 8। या फिर J याद करो, J कितने में नंबर पे आती है? 10 पे आती है। तो
HIJ ये आपको याद हो जाएगा, या आपको याद ऑलरेडी है ही। तो J अगर 10 में है तो उसको 2 डिजिट पीछे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चाहे आप E के बाद 3 ऐड करके निकाल लो या फिर 10 से 2 माइनस करके निकाल लो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। अब मान लो L कितने नंबर पे आता है, अब आप उससे बोलो कितने नंबर, इसको बिना देखे बोलो JKL। J कितने में है, 10 में है। तो KL, K कितने में है, 11 में है। L कितने में है, 12 में है। आ गया 12। इस तरह से क्या होता है आपका देखना बहुत आसान हो, मतलब आपको ये रिकॉल करना बहुत आसान होती है। अब मान लो से मैं पूछता हूँ कि S कितने नंबर पे है, तो S के साथ याद करो जो एजिट के STU भी जानते हो आप। T कितने नंबर पे है, 20 पे है। S कितने में हो जाएगा, 19 पे हो जाएगा, 19 पे हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि Q कितने नंबर पे है, तो आप इसका Q के आसपास याद करो OPQ। O कितने में आती है, एजिट में 15 में आती है। तो PQ कितने में आएगी, 17 पे आ जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि नंबरिंग को आपको याद करना, मतलब उसको रिकॉल करना फटफट बहुत आसान हो जाती है। ये काम हमारे कोडिंग, डिकोडिंग और न्यूमेरिकल सीरीज जो बनते हैं कभी हमें जो मिलते हैं एग्जाम में, उसमें बहुत हेल्प करता है ये। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक एग्जाम्पल के लिए कि एक भाषा में ये बताया गया है कि मान लो बेबी, एक बच्चे का नाम है मान लो, इसको कोड किया गया है CBCZ। तो इसी कोड में बॉय को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन होगा आपका। तो आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले आप क्या कर दो, इसका नंबरिंग कर दो। नंबरिंग मतलब B कितने नंबर पे आता है, 2 में आता है। A कितने में आती है, 1 में आता है। B कितने में आता है आपका, 2 में आता है। और Y कितने में आती है आपका, 25 में आता है। आप देखो इसमें कोड कैसे किया गया है। कोड के लिए क्या बोला है, B की जगह क्या लिखा गया है, C लिखा गया है। C का नंबरिंग लगा दो, कितना 3 आती है C, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 26। क्या देखते हो, क्या आपका रूल देखते हैं इसमें। आपने क्या देखा, B जो 2 था उसमें 1 ऐड कर दिया गया खाली। A के जगह उसमें 1 ऐड कर दिया, B बन गया। B 2 नंबर पे था, 1 ऐड किया गया तो 3 नंबर बन आ गया, C आ गया। Y क्या 25 में था, 1 ऐड किया गया तो क्या हुआ, Z बन गया, 26 में आ गया। यानी कोड क्या बना इसका, जो भी आपका अल्फ़ाबेट, जो भी आपका डिजिट्स है या आपका जो अल्फ़ाबेट जो भी है, जो कोड में हम क्या देखते हैं, एक ऐड कर दिया गया। तो आप ये क्या बनेगा, B कितने नंबर पर आती है, B 2 में आती है। O को याद करने के लिए एजिटिक याद करो, हाँ जी। O को याद करने के लिए एजिटिक कितना है, O कितने 15 में है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। O के बाद क्या P आती है, तो पहले C आ जाएगा, वेरी गुड, फिर P हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा। तो CPZ आपका करेक्ट आपका कोड हो जाएगा। तो इसको नंबरिंग करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, और 2 की जगह 1 करेंगे 3 हो जाएगा। इसको मान लो अगर आप ऐसे पहले नहीं लिखते हो, आप क्या लिख दो, आप खाली ऐसे कर दो, नंबरिंग को पहले लिख दो। 2 नंबर था तो यहाँ 3 कर दो, 15 था 16 कर दो, 25 था 26 कर दो। अब 3 में क्या आती है, C आती है। 16 में क्या आती है, OP, P आ जाएगा। 26 में क्या आती है, लास्ट क्या पेजेटिव में Y है 25, तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, आप इसको कोडिंग डिकोडिंग करते हो। किसी को डाउट तो नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बताया गया आपका कि क्वेश्चन में 1 पे आ जाइए। ये सारे आपका PYQ मतलब आपका पहले पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी इसमें सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमने जो UGC नेट पे जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर से हमने लिया हमने, इससे आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको सॉल्व करने होते हैं।
पहला क्वेश्चन देखिए, इफ ब्लड इज कोडेड एज 24113, बस्ट इज कोडेड एज 20678, तो उस लैंग्वेज पे आपको रोबस्ट का कोड क्या हो जाएगा? क्या देखते हो आप इस पे? खाली इसमें लॉजिक को खाली अप्लाई करो। क्या बोला इसमें? ब्लड को क्या बोला गया है? आपका ब्लड को क्या क्या कोड किया गया है? 24113। और बस को क्या बोला गया है? 20678। उस लैंग्वेज में आपको बतानी है कि रोबस्ट क्या होगा। ये आपके एजेटी से नहीं होगा, मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है। एजेटी से एक से बाद अलग होंगे। इसका हम क्या करेंगे, जो कोड दिया उसे लिखेंगे। इसको क्या लिखा गया है? ब्लड के लिए BLOOD, क्या लिखा गया? बी के लिए 2, एल के लिए 4, ओ के लिए 1, 1 और इसके लिए आपका है 24113। बस के लिए लिखा गया है 20678। BRUST 20678। क्या देखते हो आप? कोड कोड में क्या बताया? क्या आर के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। और किसके लिए पूछा गया है? रोबस्ट के लिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें एजीटी की जरूरत नहीं थी। ROBUST, तो कोड क्या हो जाएगा? आर के लिए क्या बोला गया है? 0 बोला गया है, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ही आप आंसर निकाल सकते हो कि 0 कहाँ से शुरू होती है। देखो ऑप्शन में कहाँ 0 दी हुई है, किस में 0 दी हुई है, किस में 0 है? खाली बी में 0 है। तो आपको इसी जगह से आंसर मिल गया। लेकिन अगर आप पूरा करना चाहोगे तो आप पूरा करोगे, लेकिन यहाँ अगर आपको टाइम सेट करनी है तो बाकी इसमें 0 है ही नहीं, तो ये होती है आपका ट्रिक या शॉर्टकट ट्रिक से आप फटाफट आपने निकाल लिया। बाकी आपको मैं चेक करा देता हूँ। ओ के लिए क्या बोला गया था? ब्लड में देखो 1 बोला गया था, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी के लिए क्या बोला गया है? 2 बोला गया है, 2 हो जाएगा। यू के लिए क्या बोला गया है? 6 बोला गया है, तो 6 हो जाएगा। एस के लिए कितने हैं आपका? 7 है, तो 7 हो जाएगा। और टी के लिए 8 है, तो 8 हो जाएगा। तो क्या होगा? 012678। अब देखो, चेक करो आंसर क्या लिखा है? 012678। इतना अगर पूरा नहीं भी कर दे तो भी आपका आ जाता है। इसी को हम कहते हैं कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन। क्योंकि 0 अगर है, स्टार्ट होगा तो 6 तो होगा नहीं, तो ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, बचा आपके पास क्या? बी बच गया। तो अगर आपके पास बी बच गया, डी भी कट गया, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं है। बाकी आपको आए ना आए, पूरा अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको मिल गया आंसर ना। यही हमने क्या किया था, हमने सेकंड पेपर में किया था। बच्चों का पेपर कितना अच्छा हो गया सबका, जिन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, द लेटर इन द फर्स्ट सेट। अब देखो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैथ की ज़रूरत पड़ी। अगर आपको परसेंटेज से लेके बाकी सब कुछ चीज़ें अगर नहीं भी आता है तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो आप निकाल ही लोगे, कर ही लोगे। तो अगर मैथ आपका स्ट्रांग नहीं भी है तो भी आप इसको निकाल सकते हो। द लेटर इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप विच इज द राइट चॉइस फॉर द सेकंड सेट। ये जो आपको दिया है BF is to GK S2 बोलते हैं इसको, 4 बिंदी जो होती है। LP is to क्या होगा? इसमें आप एजेटी का इस्तेमाल करो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया हमको? BF is to GK, तो BF को क्या कोड किया गया है? GK से कोड किया गया है।
तो आप जी के लिख दो नीचे और फिर रिलेशनशिप ढूंढ लो। बी कितने नंबर पे आता है? 2 में आता है 2 नंबर पे 2 और ये बी का नंबर 2 हो गया। जी कितने में आता है? ई के बाद ई एफ जी 7 में आता है। ई 7 नंबर पे 7 नंबर इंक्रीमेंट कितनी हो गई? 5 की हो गई। एफ कितने नंबर पे आता है एडिटर से बताओ? ई एफ 6 नंबर पे आएगा एफ। 6 और 11। वेरी गुड 11 पे आ जाएगा। 11 नंबर पे कितना आ रहा है आपका? इसमें भी आप 5 जोड़ रहे हो तो 5 कोड, आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो कोड क्या बना कि जो भी है उसमें आपको 5 ऐड कर देनी है, यही कोड बना। अब लाना किसका है? आपका एलपी का लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलपी लिख देंगे। एल कितने नंबर पे आता है? जे के एल तो 12 में आएगा। 12 नंबर पे 12 नंबर पे पी कितने में आएगा? ओ पी 16 में आएगा। 16 नंबर पे तो 12 में आप क्या करोगे? 5 ऐड कर दो, 5 कितना ऐड आएगा? कर लेंगे 17 आएगा। 17 12 प्लस 17 और पी में 16 में 5 ऐड करो, कितना आएगा? 21 आएगा। आप बताओ कौन कौन से अल्फाबेट हो। अब 17 में क्या हो जाएगा आपका? क्यू हो जाएगा। वेरी गुड। और 21 में क्या हो जाएगा आपका? यू हो जाएगा। यू वेरी वेरी गुड। तो कितना हो गया आपका? कौन सा क्या ऑप्शन क्या जाएगा? क्यू यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? क्यू यू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कितने आसान नहीं है? कितने आसान है? और सर जी हाँ मैंने इस तरह से किया, जैसे बी एफ है ना, तो ये 2 और 6 हो गए, और जी के ये हो गए 7 और 11। हाँ ठीक है। हाँ तो अब जैसे बी है हमारा और जी, हम्म, जैसे लास्ट में है ना, इनका डिफरेंस कितना है? 4 ऐड किया है। जैसे 2 और 6 है ना, 2 और 6 है बी एफ का। डिफरेंस इस तरह 4 से में किया। डिफरेंस 5 आएगा ना। 2 और 7 है ना, 6 का से है। जी का जी 7 में है ना। नहीं, मैंने जैसे बी और एफ का डिफरेंस कितना है? बी और एफ जैसे- का, बी और एफ का नहीं हाँ। लेना है। बी और एफ तो आपको एक में, उसका बी एफ को क्या कोड किया गया है? जी के कोड किया गया है। तो जो कोड किया गया उसको लेना होता है। बी एफ में तो कोई कोड ही नहीं है, जी के में कोड है ना। क्वेश्चन देखो ना क्या बोला है कि नहीं, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ ना। फिर जैसे एफ के बाद जी और के, तो एफ और जी ये कंटिन्यू है ना। हाँ इसी में जैसे एल और पी, इसमें 4 का डिफरेंस करके हमने पी, तो फिर पी के बाद वहाँ की ठीक है ना, इस तरह से किया था मैंने। और फिर 4 का डिफरेंस करके, जैसे क्यू हमारा 17 है ना, तो 4 का ऐड करके और 21 कर दिया, फिर 21। मैं बता रहा हूँ कि जो आपका जो पहले दिया होता है, जैसे इसमें क्या दिया है आपका? बी एफ दिया है ना। बी एफ का लिख लो। इसको इस 2 के बाद क्या है? इसका कोड है, जी के है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसको नंबरिंग लिख दो, जो नंबरिंग है। आप इसको स्टडी करो कितना अंतर है। बी एफ इस टू जी के बोला है, तो बी पहला अल्फ़ाबेट है बी एफ में से, जी सेकेंड अल्फ़ाबेट, जी भी आपका पहला अल्फ़ाबेट है जी के में से। इनका गैप निकाल लो, उसी तरह से दूसरे का गैप निकाल लो, तो आपको एक ही रूल मिल जाएगा। आपको एक रूल मिल गया कि इनमें 5 की इंक्रीमेंट हो रही है। अब ये पूछा है कि एलपी का क्या होगा, यानी जो भी पहला अल्फ़ाबेट होगा उसे 5 इसमें आप ऐड कर दोगे। तो इसमें अगर 5 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? क्यू हो गया। और 16 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा, यू हो जाएगा। कितना आंसर है आपका? ओके सर। क्यू यू आपका बन गया। अगला क्वेश्चन करें। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लड इज रिटन एज 24113। ये तो हमने कर लिया हो गया। हाँ, क्वेश्चन 4 करें। ये तो अब वो क्वेश्चन 1 ही था, इसका रिपीट हो गया गलती से। 1 मिनट से चेक कर लेता हूँ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लड इज रिटन एज 24113, burst is written as 20678, then how robust will be written। तो बताने इसमें इस लैंग्वेज पे आपका रोबस्ट जो है कैसे लिखनी है। इसका आंसर ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप? ऑप्शन ए। हाँ, थोड़ा सा अंतर है क्योंकि आपको ना नंबर चेंज कर दिया गया इसमें। पहले वाले में नंबर अलग था, इसमें थोड़ा सा नंबर अलग है।
कितना हो जाएगा इसका बताओ सर नंबर ऑप्शन इसमें नंबर थोड़ा चेंज है कि किसमें पहले का जो नंबर था इससे थोड़ा सा इसमें अलग है आपका। सर जैसे इसमें टी को मतलब डिनोट किया है 8 से और एस को किया है 7 से, तो ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है। आर के जगह पे आपका सिक्स डाला गया है। ऑप्शन कौन सा है आपका? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको आपका आया है। ऑप्शन बी कैसे होगा देखते हैं चेक करके। जो कोड दी गई है उस कोड को हम लिखते हैं। ब्लड को बोला गया है बी एल ओ ओ डी। कोड क्या बताया गया इसका? 24113। तो 24113 और बस का बोला गया BURST। तो कोड बोला गया 678 206 और 8। हमें निकालना क्या है? रोबस्ट ROBUST। आर कितना होगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। आर के जगह हम 6 कर देंगे। ओ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओ के जगह 1 कर देंगे। बी कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 2 कर देंगे। यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यू की जगह 0 कर देंगे। एस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 कर देंगे। 7 और टी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 612078 612078 आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 612078 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आप कुछ गलत कर रहे थे शायद, आप वेब चेक कर लो। 610 बताते हैं। 610 कैसे आएगा? 612 आएगा ना। अगला क्वेश्चन क्लियर है? सर जी। ओके अगला क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड राउंड्स इज रिटन एज RONUDS। उस तरह से हाउ विल बी रिटर्न। ये सब आप PYQ कर रहे हो, पहले पिछले साल के पेपर में से क्वेश्चन कर रहे हैं। सब देखो ये सब के सब आया हुआ क्वेश्चन है। एक भी हम बाहर के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पहले जो आ चुका है वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो किसी एक सर्टेन कोड से इन ए सर्टेन कोड राउंड इज रिटन एज राउंड्स RONUDS। इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन ना भी हो तो आप उसको ऐसे लिखोगे अल्फाबेटिकल जैसे लिखा हुआ स्पेलिंग। तो हम इसको करते हैं, फिर इसको हम लिखते हैं। क्या बोला है आपका? नंबरिंग किया गया है ना क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आप नंबरिंग में करो। राउंड्स को आपका OUNDS ये आपका बना गया है। इसको देखो, ये हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा आ जाए। ROUNDS इसको बना दिया गया है RONUDS। क्या देखते हो आप? क्या ऑब्जर्व करते हो? दूसरे 2 नंबर दिया है बीच वालों को, आगे पीछे। बिल्कुल सेम तरह से
आपको अगर लिखते हैं प्लीज़ को करते हैं PLEASE, इस लॉजिक को चेंज करो कि क्या आएगा बताओ। ए पहले हो जाएगा और ई बाद में। एग्जैक्टली तो P रखेंगे, फिर L हो जाएगा, A हो जाएगा, E हो जाएगा, S हो जाएगा और आपका E हो जाएगा। PL AE SE ऐसा होगा। जी सर। सिंपली इसको करने के लिए अगर आप इसको देखते हो, क्या था आपका RO था, फिर क्या आपका UN की जगह NU कर दिया गया था ऊपर, तो क्या हुआ बीच का आपका जो चेंज कर दिया गया, UN था इसके जगह क्या क्या कर दिया, इसमें NU कर दिया गया था, और DS आपका सेम ही है, तो PL रहेगा तो EA जो है EA चेंज हो जाएगा, EA होकर क्या हो जाएगा AE बन जाएगा, और AC आपका सेम ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। PL EA की जगह AE हो जाएगा और AC हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसी को डाउट तो नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपके जो है हमें देखने होते हैं क्वेश्चन 5 में इंसर्ट द मिसिंग नंबर। इस नंबर को हम चेक करने के लिए हमारे पास इसमें हमें लॉजिक लगाने होते हैं, हमें देखने होते हैं कि ये सीरीज़ जो है ये कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। हमें ऑब्जर्व करनी है, उस रूल को हमें फाइंड करनी है जिस रूल से ये आपका चेंज होती जा रही है, और हमें जब वो रूल मिल जाएगा तो हम उस रूल को सारे नंबर पे अप्लाई करेंगे, सब पे सेटिस्फाई करेगा, तो हमको क्या होगा, हमें नंबर मिल जाएंगे जो नंबर मिसिंग है। 8 24 12 क्वेश्चन मार्क 18 54। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए करते करते आपका हैबिट भी बन जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं, हम इसको लिख देते हैं 8। ये मैंने सर गलत किया, पता आपको क्या हो? क्योंकि उसमें डिजिट आई थी 6 12 देन 20 देन नेक्स्ट डिजिट, तो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि 6 में मतलब 6 और 6 बढ़ाया, फिर अगले में 8 बढ़ाया, फिर अगला 10 था, मेरे वो ध्यान में ही नहीं रहा सर। 30 करना था, मैंने 32 या पता नहीं 31, कोई बात नहीं, ये मैं गलत करके आई। वो उसको मतलब गैप था, पता है क्या, पहले आपका दो को बढ़ता जा रहा था, तो लास्ट गैप जो था 20 से, मुझे लोगों ने डिस्कस किया मेरे साथ, 20 से उसका 10 गैप था, तो 20 से 30 हो जाएगा आंसर उसका। हाँ वही ना सर, वो 20 का ध्यान में ही नहीं आया कि 10 बढ़ेगा अभी करके, कोई बात नहीं, गड़बड़ के बाद में पछताई फिर। कोई बात नहीं। आप क्या सर देखते इसका हैं? हाँ सर इसका सर आंसर आपने 36 क्यों लिखा है? 36 लिखा है। एक सेकेंड। अच्छा सर इसका आंसर वैसे 36 है ना? नहीं, एक्चुअली मैं इसको सॉल्व कर लिया, मतलब उस माइंड पे मैंने सॉल्व कर लिया था, तो मैं बात बात पे उसको लिख दिया था पूरा, मुझे समझाना है इसमें। चलो कोई नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, 36 नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या देखते हो, 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 24 कैसे आएगा, इंटू 3, तो 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। 24 यस। अब 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 12 आ गया। 12 अब 12 को अगर 3 से फिर से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 36 36 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 18 मैच कर गया सारा लॉजिक, मतलब एक बार डिवाइड हो रही है, फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 54। तो हमारा लॉजिक क्या निकला, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से डिवाइड करो। ओके सर। जो लॉजिक निकलेगा सब पे काम करना चाहिए, हर नंबर पे काम किया है इसने।
पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या हुआ आपका 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर बट सर जो वो वाला क्वेश्चन था उसमें ओनली सीरियल ही नंबर था, मतलब उसमें ऐसे ही कुछ आपको था क्वेश्चन नहीं। याद है? क्वेश्चन याद है आपको? मैं बता देता हाँ हूँ। रूबी जी, उसमें है ना Question 30 याद है आंसर ही सर। आएगा। चिंकी जी, उसमें 30 आंसर आएगा जो आप बोल रहे हाँ हो ना क्वेश्चन। मालूम है उसमें ना 30 डियर, बाद में आएगा, हाँ। मालूम अब पता चला ना जब रिकॉल किया तो। आपको क्वेश्चन याद है क्या था? हाँ 30 ही नहीं आना चाहिए था, मैंने नहीं। 31 या 32 ऑप्शन में 32 मैंने शायद पूरा कर क्वेश्चन दिया याद है है। आपको? क्या था? 2 था, 6 हाँ था? ये सर 2 6 नहीं था, ओनली 6 था, ओके, देन 12 था, नहीं 6 था बोल रहे हो, 12 था और फिर 12 था, फिर 20 था, ओके देन क्वेश्चन मार्क। ओके। 6 और 12 का अंतर कितनी हो गई? एक से पहले ही नंबर था, 2 भी पहले था। नहीं इतना ही था सर, नहीं। 6 ही था, 6 से स्टार्ट था। अच्छा देखो, अगर क्योंकि मुझे कई लोगों ने 2 बोला था, 2 और नहीं नहीं था अच्छा 2 और 6 का अंतर कितनी आई? 4 आई। सर। इन ऐसे दोनों का 2 अंतर था 4 हो गया। पहले, 6 2 था पहले ना? 2 था क्या? अच्छा जी 2 था पहले। मुझे जहाँ तक याद है 6 ही था। कोई नहीं, No, कई लोगों ने मुझे 2 बोला था, ठीक है। 2 और 6 का अंतर कितना आया? 4 आ गया। हाँ जी 6 और 12 का अंतर कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया। 12 और 20 का अंतर कितना आ गया? 8 आ गया। आप क्या 8 देख रहे हो? लगातार 2 बढ़ रही है। तो पहले हाँ जी, हाँ जी। पहले दोनों का अंतर 4 है, उसके बाद का अंतर 6 है, उसके बाद का अंतर 8 है, उसके बाद का अंतर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 30 ऐड करो, कितना आएगा? 30 आ जाएगा। हाँ, तो 10 होगा तो 30 आंसर आएगा। हाँ जी। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इसमें आपका आंसर कितना मिल गया आपका? इसमें भी कितना आ गया? 36 आ गया। वेरी गुड। तो 36 किधर है आपका? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है सर। अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या होती है ना, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, इसलिए हमें प्रैक्टिस, हम टेस्ट सीरीज हम बार बार ज़्यादा कर रहे हैं। ये करते करते आपका माइंड एकदम पूरा सेट हो जाएगा यहाँ पे, वो एग्जाम में जाने के बाद फिर आपको वो नहीं करना पड़ेगा। सर लास्ट क्लास जो आपने करवाया था ना उपनिषद वगैरह का, हाँ अब हमने करेक्ट किया कि नहीं किया वो नहीं पता, बट वो स्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मैं बोला ही जितने था। भी इसमें लोग एग्जाम ने दिया होगा ना, हाँ। सब इस बात से एग्री करेंगे। जितने भी लोग एग्जाम दिए होंगे, लास्ट मोमेंट पे जो आपने करवाया ना वो बहुत हेल्पफुल रहा। अब मार्क्स क्या आएगा वो पता नहीं, बट उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे थे सर। इसलिए तो मैं नहीं, अगर लेकिन सर इस बार पैटर्न फिर चेंज था। मतलब फूट, मैच द कॉलम और मुझे पता था, वो मैं तो बोल ही असेंडिंग रहा था ना। डिसेंडिंग ऑर्डर वो सब बीच में आया था। इवन पहला ही क्वेश्चन शायद फूट से ही स्टार्ट था सेकंड पेपर का, या मैं तो- नहीं वो था मैच द कॉलम, मैच द मैं बोल रहा था ना खूब कि सही वो था शायद, I पेपर think। चेंज कर रहे हैं और आपका सिंगल आंसर क्वेश्चन अब कम कर देंगे। तो कम किया था ना, बहुत कम आया था। सिंगल वाले सर बहुत कम थे। और इसलिए मैं प्रैक्टिस इतना करा रहा सर था। सबसे ज्यादा तो मुझे है ना, सबसे ज्यादा टफ मुझे वो वाले लगते हैं सर, जो कथन जो कद्दो और बताते हैं हाँ ना, यार वो वो गद्दे वाला, वो यस मुझे- यस गद्दे वाले हाँ, वो बहुत मुझे बिल्कुल hard भी लगते समझ हैं। में नहीं आता। गद्दे इवन वाला बहुत सेकंड पेपर आसान में तो था। समझ में आ जाता है। गद्दे वाला बहुत आसान था एक्चुअली, हम गद्दे सर- वाला ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए ना, इसलिए हम प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा, मतलब ये सर एक्चुअली वो जो सेकंड पेपर हमारा योगा का है ना, वो फिर भी समझ में आता है, क्लियर रहता है। लेकिन फर्स्ट पेपर के जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बिल्कुल ऊपर ही जाते हैं। अगर हम फर्स्ट पेपर में जितना हमने सेकंड पेपर किया था ना, उसमें अगर हम फर्स्ट पेपर उतना करते ना तो, लेकिन फर्स्ट पेपर पे हम इसलिए क्योंकि हमारे बैच दिसंबर के लिए है, हमारा इसका जून के लिए था भी नहीं। और अगर मैं फर्स्ट पेपर पे ज्यादा ध्यान देता तो उसमें करीब 50 क्वेश्चन ही आते हैं। तो 50 में से आप अगर 40 भी करोगे तो आपको होने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं योगा में, तो इसमें अगर आप 90 भी करके आओगे तो आपको होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जितना हमने जो रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन जो बता दिया था लास्ट में जो करा रहा था, इसलिए बार बार करा रहा था। इसमें 4-4 घंटा क्लास चल रही, एक दिन तक 6-7 घंटा क्लास चल गई थी। बिल्कुल 6 घंटे लगभग। तो लेकिन सर एक बात और मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में। सर पता है एक चीज आपकी जो इसमें था ना, अज्यूम करने वाला, वर्डिंग्स को अज्यूम, जैसे अगर पवन को, अगर एयर को अपन पवन का नाम दे दिए तो वो तो नाम अपन को पता है, बट अगर हमने उसको ना वायु, समीर ऐसे सब कुछ कर दिया तो भी, मतलब एक सिंपल उदाहरण मैं दे रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के थे जिसमें अज्यूम करना था अपने को नहीं कि इसका क्या अर्थ हो सकता था। एज्यूम के साथ साथ उसमें लॉजिक भी था। लॉजिक एक्चुअली हमें
टाइम कम मिला था क्योंकि हमारे पास एक महीने 100 महीने का समय था उसके लिए पूरा कुछ करने के लिए, उससे भी कम टाइम था। तो क्योंकि हमें उसके बीच में हमने थ्योरी भी कंप्लीट किया था, लेकिन उसमें लॉजिक भी होती है। अब हम जो करेंगे ना, हम हर क्लास में हम कम से कम 45 से 1 आवर क्लास हम खाली इसी को करेंगे, क्योंकि केवल थ्योरी करके मुश्किल है कि आप वहाँ निकाल लोगे। सर एक मिनट, मैं ना सॉरी आपको इंटरप्ट कर दे रही हूँ बार बार। बीच में जो आपने साइकोलॉजी वाली बुक से बोला था ना, हाँ। वो बुक्स के कितने सारे क्वेश्चंस आए थे मैं आपको बोल पता? रहा था ना कि उस बुक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोल रहे थे कि डैम श्योर आएगा, और वो सच में सर रहा। वो क्वेश्चन कई सारे थे उसमें, सर वो उस वाली बुक से। योगिक पुस्तक नहीं है, वो योग की एक पुस्तक है जिसमें सारे क्वेश्चंस हाँ, रहते हैं। 6-7 क्वेश्चन योग से रिलेटेड एक पुस्तक है। हाँ, उसको उसके ये रहते आपका हैं। स्पेसिफिक बुक का नाम लेके पूछते हैं कि आपका जो योग शिक्षण विधि का जो पुस्तक है, उस पुस्तक के नाम से आते हैं। हाँ, 6-7 हाँ। क्वेश्चन आते हैं, यस बोल रहे थे यस। ना। और सर मेन ये रहा ना सर, पता नहीं अभी मार्क्स हमारे आएंगे तभी पता चलेगा। अभी तो क्या बड़ी बड़ी बातें करना। लेकिन मुझे तो जहां तक मुझे फील हो रहा था, मुझे सेटिस्फेक्शन था पेपर देके। मतलब मुझे समझ आ रहा था, वो आना ना आना दूसरी बात। और लास्ट में जो आपने ट्रिक बताया कि जिन चीजों से हम लोग श्योर हैं, और इस बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के आराम से, कि आपको पता 9 मिनट बच भी गए थे एग्जाम देने के बाद। बताओ कितनी अच्छी बात है ना, ठीक इसलिए है? इसी चीज का हाँ यस सर। तो ये एक्चुअली अप्रिशिएशन आपका तो है, ये शुक्राना भी साथ साथ है कि एटलीस्ट इतना माइंड तो खोला आपने। इसलिए तो मेरा भले आधे घंटे लेट होगा सर, मेरा 9:50 क्लास खत्म होता है सर ना। आपने जो बोला ना, 9:30। क्योंकि कोर्स सही में इतना सारा है कि हम इतना तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि जितना आपने कराया उसको हमने इंटेलेक्टली ना, जैसे आपने बताया कि किस तरह से क्वेश्चन को निकालना है, आंसर को एलिमिनेट करना है, आपने जो ट्रिक्स बताई ना, वो ट्रिक्स बहुत काम आई। बिल्कुल सही बात है, अग्री करूंगी मैं इस बात मतलब से। कूट में भी जैसे आपने बोला, जो पहले सही है आपको देखो कि सही कौन सा लग रहा है आपको, क्योंकि कूट में भी काफी कंफ्यूजन रहता है। और इस तो बार के जो कूट सही में लग भी रहा है- इतना गड़बड़ था सर, जो लास्ट में आप बोले हाँ। थे ना कि एक ही शब्द को ना हर चारों में भी दे दिया, तो वो कूट को भी समझना हाँ। इतना डिफिकल्ट हो रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे। जब आ जाएगा तो आप खुद ही देखोगे, जब सॉल्व कराओगे हम लोग को। डेल्टा का दिया था सर, एक Yes. अल्फा बीटा डेल्टा और बीटा का दिया था, अरे जिसमें वो स्लिप के लिंक वो बताने एक्चुअली थे। ना, वो जो बहुत अच्छी क्वेश्चन जो आपका अल्फा बीटा बोल रहे हो, मैं बहुत चाह रहा था कि मैं उसका थ्योरी का पढ़ाऊं, लेकिन थ्योरी पढ़ाने का ये तो मैं पढ़ाऊंगा आपका इसे दिसंबर के लिए। सर वो थोड़ा तुक्के पे चला गया है, लेकिन ये भी कर लिया है। ये आपका थ्योरी पे आती है। इसमें आपका जो रैपिड आई मूवमेंट के साथ आपको कई चीजें इसमें आती है। जब आप इसे ध्यान में जाते हो तो किस तरह की तरंगे होती है, जब हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तब क्या होती है। इसमें अल्फा बीटा थीटा डेल्टा ऐसा कई तरह के रेंज होती है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। लेकिन हमारे पास समय था, इसलिए क्योंकि ये बैच तो हमारा दिसंबर के लिए था, इसलिए तो ये उसमें जून के लिए था भी नहीं, तो हम उसमें नहीं कर पाए, समय नहीं मिला था। लेकिन अब इसमें बहुत विस्तार से करेंगे सारा चीज़ों को, ताकि और साथ साथ कितना ही कुछ आप थ्योरी करो वो तभी कर पाओगे जब डेली आपको इस तरह के आप सीरीज में आपका जो हम जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसको करोगे। करते करते आपको वो चीज़ डेवलप होगा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम कैसे क्वेश्चन निकालें, मतलब कैसे आंसर निकालें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइव क्लास में जब जुड़ेगा जो वही कर पाएगा, रिकॉर्डिंग से नहीं हो पाते। अब कितना ही कुछ करके रखो। नहीं हो पाता सर, कितने सारे रिकॉर्डिंग पड़े रहते हैं। आप चालू भी कर दोगे ना, ये कॉल आ गया होते हम जहाँ कुछ ना कुछ ऐसे रहता है वो होती कि ही आपको नहीं है। उठना ही पड़ेगा। और आप लाइव क्लास करके देखो, मैं बता रहा हूँ अक्टूबर से पहले मैं पूरा सिलेबस दोनों पेपर में खत्म तो कर ही दूंगा। इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि अगर आप सोचो कि 15-20 दिन प्रैक्टिस करके अगर आपको इतना ऐसा फीडबैक आता है कि आप इतना Yes, sir, समझ actually. पाते हो, बिल्कुल। तो 4 महीने Yes. करने के बाद आपको जो करेगा, अगर हरी कृपा रहेगा सबका निकल जाएगा। जैसे अभी आपने एजोटे किया, आपने समझे, आपने चीजों को जब प्रैक्टिस करोगे तो इतने अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अब रिकॉर्डिंग में कहाँ आती है, रिकॉर्डिंग में चीज आ ही नहीं पाती। इन ए सर्टेन कोड FHQK मीन्स क्या है आपका GIRL, गर्ल दिया है। हाउ विल वीमेन बी रिटर्न इन द सेम कोड, इसमें आप एजोटे लगाओ। FHQK लिखो पहले, FHQK FHQK नंबरिंग करो। F 6 नंबर पे आता है, F6 H कितने में आएगा, 8 में आ जाएगा। हाँ, EFG है, E के बाद FG H आती है तो आपका हो जाएगा। Q कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा ना, और K कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि A जो T E
जे के बाद क्या आती है, जे 10वां आती है 11। अब इसका कोड क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इसका कोड किया गया आपका, क्या बोला है, गर्ल, GIRL गर्ल। तो जी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, जी। मैंने इसीलिए बैच हमारा दिसंबर का है, तब भी हमने 1 महीने रोक दिया था और हमने सोचा कि जो लोग जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को मैं भले ही दिसंबर का बैच है लेकिन मैं उसको बताऊँ तो कि मैक्सिमम सही करके आए, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, बूस्टअप हो जाए। जब अच्छे कॉन्फिडेंस जब अच्छे रहेंगे तो एक आत्मविश्वास रहेगा, तो दिसंबर में सब कुछ निकाल लेंगे। सर एक बार वो वाली बुक जरूर पढ़वाइएगा, योगिक टेस्ट वाली। वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, उस बुक को मैं पूरा एक एक लाइन रटवाऊंगा पूरा, चिंता मत करो, उसका पूरा एक एक लाइन रटवाऊँ। मुझे पता है, मैं पूरा पेपर क्या आएगा, कैसा आएगा, मुझे पूरा सारा कुछ मैं आपको बता के रखता हूँ कि ये ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सही है सर। हमने ना बहुत सारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं, लेकिन इतना जबरदस्त अजम्पशन किसी का भी नहीं था जो अजम्पशन आपका है ना पेपर्स को लेके। ये मुंह पे चापलूसी वाली बात नहीं है सर, हमको तो फ्री में क्लास वैसे भी आप दे रहे हैं, कौन सा पैसे लग रहे हैं ना, लेकिन जो फैक्ट है मुझे लगता है अप्रिशिएशन बनता है। तो मेरे साथ अगर 2-1 जन और भी है, जैसे पूनम है और कोई मेरे साथ वाले अगले वाले क्लास में होते होंगे ना, तो वो खुद भी बता देंगे कि सही बात मैं बोल रही हूँ। यस, नहीं, एक्चुअली मैं 7-8 घंटा मैं डेली यही काम करता हूँ ना, तो मुझे आ जाते हैं भगवान की कृपा से। इसके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, पूरा दिन भर तक क्लासेस देता रहता हूँ। सर ये हमारी किस्मत है कि आप हमको मिल गए हैं, नहीं तो और क्लासों में तो इतना सारा सिरदर्दी है ना कि लॉजिक हो ना हो लेकिन सिरदर्दी बहुत है। क्या देखते हैं तो क्या 6 के बाद 7 आया, कैसे आएंगे, एक नंबर बढ़ रहा है सर, एक नंबर बढ़ रहा है, यानी जो कोड बनेगा उसमें क्या होगा, 1 नंबर बढ़ जाएगा। अब किसका कोड आपका आएगा, किसका निकालनी है आपको विमेन का। तो विमेन का देखो, W के बाद क्या आती है, इसके ऐसे ही मिल जाएगा यहाँ पे। W के बाद अल्फाबेटिकल क्या निकलती है, X आता है। W पर X कहाँ पर है, खाली एक ही जगह पर है। ज्यादा जरूरत है करने की, ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दे, मैंने एग्जाम के लिए बोला, आपके पास टाइम कम होता, फटफट अपने एग्जाम तक तो इतना प्रिपेयर हो जाएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ एक एक का इंक्रीमेंट हो रही है। लेकिन अभी हम पूरा इसमें सिखा रहे हैं, तो एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। वीमेन को लिखेंगे, आपको एग्जाम में भी मिल गया, एग्जाम में जब करोगे ना हार्डली 5 सेकेंड, आप देख ही रहे हो कि एफ के बाद क्या आती है, जी आती है अल्फाबेटिकली, FG HI QR KL, यानी एक एक इंक्रीमेंट। तो W के बाद क्या आएगा, WX, X किसमें है, C में है, बस आपने आंसर दे दिया आपने, इतना बन जाएगा एग्जाम तक, इतना कोशिश कर लेंगे। लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं तो इसलिए हम इसको डिटेल कर देते हैं। विमेन करेंगे तो तुम्हें पढ़ ले, ये सब छोड़ दे। आप एक एक ऐड करते जाओ सब में। W कितनी होती है, W का नंबरिंग क्या होती है, देखो WXY 23 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, N कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, N कितना होगा, 14 हो जाएगा। N 14। आप एक ऐड करो, 24, 16, 14 और 6 और 15 नंबरिंग कर दो। 24 नंबर क्या होती है, X होती है, 16 क्या होती है, OP P हो जाएगा, N क्या होता है, N हो जाएगा इसका, ये F हो जाएगा, और ये O, XP NFO, देखो मिल गया, XP NFO C मिल गया। तो इस तरह से आप इसको कोडिंग डिकोडिंग करते हो, लेकिन उतने की जरूरत नहीं है, आप 5 सेकंड में निकाल लोगे। देख रहे हो, जब ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो 5 सेकंड में निकलती है, नहीं निकलती, 5-10 सेकंड में निकल जाती है पूरा आंसर, पूरा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोड देख लो ना, जो कोड क्या है, F के बाद G बोला गया है, F के बाद G तो आती है नॉर्मली, H के बाद आपका I आती है, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट, W के बाद एक इंक्रीमेंट करोगे, W के बाद क्या आती है, X आती है, C आंसर मिल गया। फिर इंसर्ट द मिसिंग नंबर, 16/32, 15/33, 17/31 और 14/34, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। बताओ कैसे करेंगे 7वां।
इसमें ना -1 -2 -3 होते जा रहा है, वेरी गुड, तो उसका आंसर डी होना चाहिए, 18/30। एक्सलेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने खाली एक ही बताया, आपने नीचे का नहीं बताया। 18/30 नीचे है, देखो नीचे क्या हो रही है आपका, -1 में प्लस हो रही है, एक में माइनस हो रही है। एक प्लस और एक माइनस हो रहा है। आपने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 16/32, ये बन क्या रहा है आपका, ये बन रही है 15/33। तो एक जगह घट रही है, एक जगह बढ़ रही है। और 17/31, और क्या हुआ आपका 14/34। क्या देख रहे हैं आप, लगातार एक जगह घट रही है, जैसा आपने बोला है आपने, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, अगला क्या होगा, -4 हो जाएगा, जो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके बाद क्या होगा, -4 होगा तो कितना हो जाएगा बोलो, -16, 15, -2 +2 हो रहे हैं, ये +2 हो गया, प्लस हो जाएगा, हाँ फिर सर। -3, फिर क्या होगा, +4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 और नीचे कितना हो रही है, 32, फिर क्या हो रही है, सर +1 एक जा रही है, +1 हो रहा है, फिर -1 -2 हो रही है ना, -1 2 2 हो रहा है, हाँ, फिर क्या हो रही है आपका, +1 -2 +3, फिर क्या हो जाएगा आपका, -4। -2 लगातार देखिए, पहले क्या हुआ, 32 से 33 एक बढ़ गया, 33 से 31 दो घट गया, 31 से अच्छा 34, सर इन्होंने साइन चेंज किया, नंबरिंग आगे बढ़ाया है, हाँ, 1 2 हाँ 3 जी। 4 प्लस माइनस प्लस माइनस। जी बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपके इसमें, 4 माइनस कर देंगे, तो जो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18/30। 34 में से 4 जाएगा तो 30 बचेगा ना, तो आपका करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आप कोशिश करो, इन ए सर्टेन कोड, क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं एसेस नहीं करूंगा, आप पहले कोशिश करो, नहीं है तो मैं बताऊंगा। इन ए सर्टेन कोड PAN is written as 31 and PAR as 35. In this code PAT is written as, बताओ PAT क्या होगा। पूछा गया है, PAN को लिखा गया है 31 लिखा गया है, और PAR को लिखा गया 35 लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इन दिस कोड PAT के लिए क्या लिखा जाएगा, हिंट देता हूं, एजेटो का इस्तेमाल करो। सर इन्होंने जो PAN है उसकी वैल्यू को प्लस कर दिया है, ओके, अभी 31 आया, ओके, तो इसकी वैल्यू को प्लस कर देंगे ना सर। आपने बहुत ही अच्छा किया, एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया किया। देखो एक ही क्लास किया हमने, आप लोगों ने कितना अच्छा कर रहे हैं, सच में बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, PAN, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी वेरी गुड। रेगुलर क्लास में करोगे ना तो मैं मतलब भगवान की कृपा से बोल रहा हूँ कि पक्का आप लोग मतलब एकदम बहुत अच्छे DRF तो निकाल लोगे। मेरा ये बहुत कमजोर है सर, मुझे समझ ही नहीं आता ये। आ जाएगा। PAN है, P का नंबरिंग कितना होगा, 16 A का कितना होगा, 1 N का कितना होगा, 14 सबको ऐड करो, 31 क्या दिया हुआ है, 31 आपने रूल क्या पाया, जो आपका नंबर है उसको आप पहले ऐड कर देनी है,
अब देखो दूसरा वाला देखो दूसरे में भी क्या लागू होता है, पी ए आर का करो। चिंके जी आप करो, बताओ पी ए आर कितना होता है आपका, 16 पी कितना होगा, और 18 ए 35 कितना होगा, आर कितना होगा चिंके जी। 80 आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ना, मैं आपको दिखा देता, एक सेकंड रुको, मैंने बताया था क्या इसको करने का, इसको मैंने एक ट्रिक बता दिया था, शायद आपने ज्वाइन किया था, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया था कि हम फिर थोड़ा बचपन में चले गए थे और हमने ABCD सीखा था हमने। तो ABCD को आप भी कॉपी में लिख लीजिए और इसको इस तरह से आप जैसे मैंने बताया था ऐसे आप इसको दोबारा कीजिए। देखिए आप ए से लेकर जेड तक हमने लिखा, जो हमने लाल से लिखा हमने, और इसके बाद सबको हमने नंबरिंग कर दिया, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ऐसे हमने नंबरिंग कर दिया। ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया कि कौन सा नंबर कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आएगा। लेकिन हमेशा हमारे सामने यह चार्ट तो रहेगा नहीं, जैसे कहते हैं यू क्या 21 पे हमेशा तो हमको याद नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, 5 वाला नंबर ले लिया, ए जो टी, ई 5 में आता है, जे 10 में आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 में आता है, वाई 25 में आता है। अब मान लो आपको जो भी अल्फाबेट आपको निकालना होगा उसी के बीच में आप ढूंढो। जैसे मान लो आपको कहते हैं एफ, तो एफ के आगे पीछे ढूंढो, ई एफ आती है ना, ई क्या 5वां आती है, तो एफ क्या 6 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए के, तो के के आसपास क्या होते हैं, जे के होगी, जे कितने में आती है, 10 में आती है, तो के में कितने में आएगा, 11 में आ जाएगा। आपसे बोला गया यू के आसपास देखो क्या टी यू भी होती है, तो टी कितने में आती है, 20 में आती है, तो यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्यू, तो क्या ओ पी क्यू, ओ कितने में है, आपका 15 पे है, क्योंकि थर्ड अल्फाबेट है एजेटी में, तो ओ पी क्यू, क्यू कितने में आएगा, 17 में आ जाएगा, 17 में आ जाएगा। समझ आया ना। इसको ना आप नॉर्मल जैसे अभी हमने क्लास कर लिया, ऐसे उठते बैठते आप ऐसे किसी टाइम में कुछ और काम करते हुए माइंड पे रिकॉल करो। अच्छा के कितने में आएगा, तो एजेटी से देखो, तो जे कितने नंबर पे आया, 10 नंबर पे आया था, के कितने में आएगा, 11 में आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी अल्फाबेट खुद ही चूज कर लो। आपने चूज किया एम एन ओ, या फिर एम एन ओ 15 है तो फिर 13 में हो जाएगा। या फिर आप जे के बाद देखो जे के एल एम, तो क्या होगा 11 12 13, तो 13 पे आ जाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 2 दिन में आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। इसके प्रैक्टिस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अपना काम करते हुए, जैसे आप किचन में खाना बना रहे हो या ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो करते करते भी आप माइंड पे उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और फटाफट हो जाएगा। ओके, ये चार्ट नहीं था मेरे पास। चार्ट की जरूरत नहीं है, आप खाली इसको याद रखो ना, इसको याद रखो, एजेटी याद रखो। एजेटी में क्या बताया, EJOTY, बस खाली इसको खाली याद रखो। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप खाली ई पहला है तो 5वें में होगा, ई 5वें में है, जे 10वें में है, ओ 15वें में है, टी 20वें में है, और वाई क्या है आपका 25वें में है। बस खाली इतना खाली याद रखो। अब इसके आसपास ढूंढ लो। अगर आपसे कहते वी, तो वी किसके आसपास आती है, TU भी आती है, तो टी तो पता है आपको, चौथे में है तो 20वां हो जाएगा। तो वी क्या होगा, TUV, यानी 20 21 22, तो क्या होगा, वी कितना होगा, 22 में हो जाएगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे इसको, तो फिर आपके लिए एकदम मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। और आप इसका पूरा रिकॉर्डिंग देख लेना, आपका बहुत कुछ हमने बताया इसमें, आपको आसान हो मतलब हो जाएगा, जो छूटा हुआ पार्ट है। तो हमने क्या देखा इसमें कि वुमेन के बाद हमने क्या किया था, हमने पेन वाला था सर। अच्छा पेन वाला था ना सर, और आगे ये वाला PAR वाला था सर। अब आर कितने में आती है बताओ, जिंकी जी बताओ, आर कितने में आती है? सर आर देखना पड़ेगा मुझे। नहीं एजेटी बताओ ना। 18 में आ रहा है सर। ना ओ के बाद देखो PQR है ना, ओ कितना 15 में है, तो PQR कितना 18 हो जाएगा। इसका ऐड करो, कितना आया इसको सर? आया 17। QR बोला ना आपने? पूरा ऐड करो, PAR को पूरा ऐड करो, 17 + 18,
17 प्लस 18 35। 35। क्या रूल निकला? रूल ये निकला, आपने पाया कि जो भी अल्फाबेट है उसमें जो नंबरिंग का पोजीशन है उसका ऐड कर दो, यही है ना। पैन में भी हाँ आपने जी, ऐड किया, 31 आ गया। PAR में भी क्या किया आपने, ऐड किया, 35 आ गया। अब आप इसको देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया PAT पूछा गया है, राइट। जी सर। अब PAT का बताओ, PAT का ऐड कर बोलो कितना आ जाएगा बोलो। सर 37 आंसर है। 37। आप हाँ ठीक है, जब ऐड करो PAT, P बोलो कितने में आएगा? 16। चिंकी जी आप बताओ, क्योंकि आपको P16 सर। OP, A1 हाँ OP था, O 15 हुआ, तो O के बाद P तो 16 हुआ गया। A जी। 1 ही है, 1 फिर T का हाँ आप जी। जानती हो चौथे नंबर पे है तो 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा सर। ऐड करो कितना आया? ये आ गया सर 37 सर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ था, कुछ कितना आसान नहीं था। नहीं सर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बस 37। थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया, फट 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 निकल गया पूरा। जी सर। अब देखो क्वेश्चन 9 के लिए क्या बोला है, द लेटर इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप व्हाट इज द राइट चॉइस फॉर द सेकंड। ये आपको ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, इसका ऑप्शन आपका दिया गया है। AST is to BRU, S2 4 डॉट पर S2 होता है, NQV क्या हो जाएगा? इसके भी आप क्या करो, आप AJT से नंबरिंग करो। AST क्या बना आपका? BRU, यही बोला ना, एक मिनट चेक करना। AST is to BRU, हाँ। फिर क्या आपका NQV निकालना, किसको हमको? NQV और O क्या निकलते देखो। आप रूल क्या पाते हो चिंके जी, आप बताओ कि A कितने नंबर पे है? 1 पे है, बन क्या रहा 1 पे है? सर ये 2 बन रहा है। S कितने नंबर पे है बताओ? ठीक है 19 सर। ठीक है, Yes, मैंने 19 T20 है तो 20 के बाद 19 होगा। 20 यस सर। और इसका मतलब क्या होगा आपका? अब T कितना होगा? T20 हो जाएगा। जी सर। R कितनी आती है? 18 सर। तो 18 बन गया ये। U कितने में आती है? यू आता है 21 सर। 21 T के बाद U आती है ना, T20 है तो 17 कैसे होगा? T के बाद 21 हो जाएगा ना। सर मैंने क्यों सुना सर? अच्छा, तो ये आप देखो क्या देखते हो, पहले 1 का इंक्रीमेंट हुआ, राइट, फिर क्या फिर एक आपका माइनस हुआ। 1 का डिक्रीमेंट हुआ, फिर क्या आपका 1 का इंक्रीमेंट हुआ। अब यही लॉजिक आ रहा है, यहाँ पे लगा दो। n में क्या करो आप, एक एक बढ़ा दो। n कितना, अच्छा n का नंबरिंग करो, कितना नंबर आता है? n 13 पे आता है। q कितने में आती है? सर N 14 पर आता है ना। हाँ सॉरी, m 13 पे आता है। 40 q कितने में आती है? क्यों के बाद q कितने में आती है बताओ? 17 सर 17 है। v क्यों 17 22 क्योंकि टी यू भी होती है और ओ 15 आती है, ओ के बाद ओ पी क्यू तो 17 हो गया। तो क्या नियम क्या निकला? ए में आपने 1 ऐड किया था, 10 में 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 में आप एक माइनस करो तो उसके 16 हो जाएगा। इसमें 22 में आप एक ऐड करो तो कितना जाएगा? 23 हो जाएगा। अब आप उसको निकाल लो, ओ कितने में आती है? ए जो टी 15 हो जाएगा, मतलब ओ से स्टार्ट हो जाएगा। और ओ के बाद 16 कितने में आती है? 16 पे R। ओ पी हाँ O P और W डब्ल्यू। तो आपको ओ से ही पता चल गया कि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ओ कहाँ पर है? 2 जगह पे है। तो देखो फिर आप बाकी ये तो कट ही गया, बी कट गया आपका और सी कट गया आपका। D ऑप्शन।
तो क्या बनेगा आपका सर ओ डी पी ऑप्शन। डब्ल्यू, ओ पी डब्ल्यू, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो तो आपने काट दिया क्योंकि आपके ओ से शुरू होगा, तो दो तो अपने आप ही रॉन्ग आंसर कट गया आपका, और उसके बाद आपने दो में से आपने चूज कर लिया आपने। तो इस तरह से हम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अब हम और आपका सीक्वेंस अलग कराते हैं, फिर हम कल भी करेंगे इसको। थोड़ी सी आपको हटके क्वेश्चन अगर कराऊं, अभी तो आप लोग बहुत अच्छे कर तो रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक मिनट देखूं मैं कौन सा क्वेश्चन दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 करो, ट्राई करो। Which is the number that comes next to the sequence? 988 988 786। दिमाग लगाने पड़ेंगे इसमें अच्छे से, दिमाग ट्विस्टिंग का क्वेश्चन है। 9 888 7 988 786। यहाँ पे क्या होती है, आप क्या देखते हो, थोड़ी सी इसमें बहुत माइंड टेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, इतना मैं बता दे रहा आपको। ये दो सीरीज के यहाँ इसमें कॉम्बिनेशन है, दो सीरीज की। फिर 8 आएगा 6 के बाद तो 8 आएगा, 8 ओके। 8 मैं आपको बता देता हूँ, ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है। एक तो ऐसे जा रहा है ऑल्टरनेट करके, और फिर आपका एक छोड़ करके ऐसे जा रही है, और फिर एक छोड़ के ऐसे आ रही है। माइनस हो रहा है और ऊपर सेम है। ऊपर क्या हो रही है आपका, ऊपर सेम नहीं है। नहीं सर 8 8 हो गई। अच्छा, फिर हाँ। एक तो जैसे 8 ऐसे जा रही है, और फिर ऐसे आ रही है, और फिर क्या होगा, अगला निकल आएगा। ये आपका दो सीरीज का इसमें ये कंबाइन है। 8 आएगा। तो क्या देखते हो इसमें, 9 के बाद जब एक माइनस करते हो तो 8 आता है, 8 के बाद एक माइनस करते हो तो 7 आता है। ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, और 7 में से अगर एक माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा, 6 आती है। लेकिन 8 की जगह अपनी जगह चेंज नहीं होती, 8 की जगह 8 ही रहती है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आंसर, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आज आपने ये समझा आपने एजोटी किसे कहते हैं, और इस तरह से आपने देखा कि हमें क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये हम डेली करेंगे। ये टेस्ट सीरीज करते करते ये आप लोगों को जो टेक्निक सीखनी है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम वहाँ पे एग्ज़ाम में कैसे अटेंड करें, कैसे क्वेश्चन को हम डिसाइड करें, कैसे रॉन्ग को हम गलत ऑप्शन को हम कैसे मतलब एलिमिनेट करें, ये सब चीज़ें हमें करने पड़ेंगे। करते 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 एकदम फिंगरप्रिंट पे आपका सब कुछ आ जाएगा एग्ज़ाम आते आते। और एक चीज़ को हम और शुरू कर रहे हैं, हमने जो अच्छा जो एक चीज़ को जो मतलब महसूस किया, जो नोटिस किया, होता यह है कि आप इतने आपके पास ग्रंथ हैं, जैसे 18 उपनिषद है, 8 हठयोग के ग्रंथ है, मतलब एक सागर की तरह है। और वाकई में हम ये आशा करना बहुत मुश्किल है कि आपको सारा का सारा एक साथ याद रहेगा। इसलिए जो कंटेंट हम भूलते हैं नॉर्मली, जब मैंने उन सबको मैंने कलेक्ट किया जिसको बच्चे भूल जाते हैं या जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उसको मैंने इकट्ठा किया और आपके सामने मैं डेली ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे मैंने आपको डाला है, आज डाला है मैंने कि ध्यान नाद बिंदु उपनिषद के लिए, तो आप लोग नाद बिंदु उपनिषद का पढ़ के आओ अच्छे से पूरा, जिसका जो भी कंटेंट है, जहाँ से भी तैयार आपके पास जो भी चीज़ है उसका पढ़ के आओ। पढ़ के आने के बाद आप इसको समराइज करना चाहो, उसको आप समराइज करो कि उसके अंदर मुख्य बातें क्या है जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है।
पढ़े सबको ही है, मैंने खुद भी पढ़ाया है, मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारा मतलब आपको वीडियो में मैं आपको करा के रखा हूँ, उसको भी देख सकते हो। लेकिन आप खाली मुझे यहाँ पे खाली वो प्रश्न करोगे जो कि निचोड़ है उस उपनिषद का, और आप में से ज़्यादा सब कोई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक चीज़ को किसी ने बोल दिया है तो बाकी दूसरे लोग नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है, सबको ही बोलो। उससे क्या होगा, आप जब ऐसे 2-3 बार बोल दोगे ना तो आपका जब ऑप्शन आएगा ना तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे और आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा रिवीजन का बोझ न डालो, प्रैक्टिस में इतना करा दो कि आपको रिवीजन इसी में हमेशा रहे और एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा रिवीजन का कोई ज़्यादा आपका बोझ न रहे। तो आप लोग कोशिश करो कि आप जितना इसको जो भी मैं डालूँ उसको आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट ओरली खाली बोल सको, और अगर आप नहीं बोल पाओगे तो मैं बता दूंगा ओरली, जैसे आपको एक शॉर्ट समरी टाइप का जिससे आपको पूरा मतलब रिवीजन हो जाए। लेकिन आप अगर बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। सब लोग कोशिश करेंगे बोलने के लिए एक के बाद एक। ये मैं आप लोगों को थोड़ा समय दूंगा इस पर कि आप लोग बोलोगे, और आप लोग नहीं बोल पाओगे तो मैं सारा कुछ बता दूंगा उस दिन का जो मैं डालूंगा उसका, ताकि आप लोग उसको अच्छे से करते करते इसको रिवीजन रहे। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे कल के इसके सेकंड पार्ट के क्लास के साथ। थैंक यू।